देखिए, करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में 2 मुद्दे पर खास तौर से फोकस किया गया। पहला कि जो सबसे ज़्यादा आम लोगों की चिंता है वो है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, चाहे एलपीजी हो, पीएनजी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इसकी स्थिति क्या है। तो इस स्थिति पर हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि अभी भारत में एनर्जी का कोई संकट नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी के मोर्चे पर कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। भारत में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, किसी भी पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल की किल्लत नहीं है। एलपीजी की रही बात तो वहां पे दिक्कत है, लेकिन सरकार कैसे इस दिक्कत से निपट रही है उसकी विस्तार से यहां पे जानकारी दी गई। एलपीजी का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ाया गया, अलग अलग रिफाइनरी को, दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ करके एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकार ने यह भी बताया कि एलपीजी का उत्पादन जब से वॉर शुरू हुआ है तब से 60% बढ़ चुका है। यानी घरेलू मोर्चे पर एलपीजी की भी लेकर के बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। रही बात कच्चे तेल और एलपीजी के जहाज आने को लेकर के, तो वहां पे सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया कि करीब 5 शिप और हैं जिसपे एलपीजी और क्रूड ऑयल हैं, जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार थे। उसमें से 5 शिप ऐसे हैं जो बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। इसमें 2 शिप तो अगले 24-48 घंटे में आ जाएंगे, बाकी 3 शिप भी आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे काफी सारे सवाल उठे, तो वहां पे भारत सरकार ने साफ तौर से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार जो अभी 20 शिप पड़े हुए हैं, उनमें से जिनमें अभी एलपीजी के कंटेनर हैं या फिर कच्चे तेल के कंटेनर हैं, उनको भारत लाया जाए, इसके इंतजाम किया जा रहा है। भारत लगातार यहां पे संपर्क में है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सुरक्षित भारत के जो जहाज है वो यहां पर आ जाएं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत क्या कदम उठा रही है, उसके लिए विदेश सचिव की तरफ से पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया गया। उस प्रेजेंटेशन में बताया कैसे भारत सरकार ने उस क्षेत्र के, खाड़ी के देशों के, हर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री 2 बार बातचीत कर चुके हैं, अमेरिका से बातचीत हो चुकी है, फ्रांस से बातचीत हो चुकी है, यूरोप के कई देशों से बातचीत हो चुकी है। तो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और सभी देशों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। तो ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया। हालांकि इस बैठक में थोड़े से राजनीतिक रंग भी देखने को मिले। जब टीएमसी इस बैठक में नहीं आई, उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो ये सारे मुद्दे निकल कर आए। लेकिन एक तरीके से इस बैठक में विपक्ष की हर शंकाओं को दूर करने की सरकार ने कोशिश की और आम लोगों के भीतर जो चिंता थी उस चिंता को दूर करने की कोशिश की।